तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, किन ज़्यूज़ी और किनलियान का अच्छा खासा डिस्कशन होता है और ज़्यूज़ी इस दौरान किनलियान को आश्वस्त कराते हैं कि मेरा अपना प्लान है, तुम बस वेट करो। अब आगे लीलू को हमें दिखाया जाता है जो कि वापस लौटने के बाद 2 दिन ड्रैगन फार्म माउंटेन रेंज में ही बिताता है और बीच में एक बार जाता है बस आंटी ली रोयुन से मिलने के लिए, क्योंकि फिलहाल ये काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रहा था। क्योंकि जो भी हुआ था, किंग से बैटल, बहुत सी चीज़ें, तो माइंड को भी फिर शांत करना पड़ता है। और जब ये 2 दिन बीत जाते तो लीलू फुल्ली रिकवर हो चुका था और अब ये अपने पॉल कंडेंसेशन आर्ट को भी यूज़ कर रहा था और इस टेक्निक के थ्रू मतलब स्पेस से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और इन 6 रेजोनेंस में मर्ज कर रहा था। और धीरे धीरे इसका जो चौथा हेवनली पॉल था ना, उसका एक ढांचा सा बनने लगा था। और लीलू अपना कैलकुलेट करता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो 15 दिन में ये चौथा पॉल भी बन जाएगा, यानी कि टोटल हेवनली पॉल के पीक पर पहुंचने में इसको फिर 6 महीने लग जाएंगे। और लीलू ऐसा चाहता नहीं था, इवन जबकि उसके पास ट्रिपल पैलेस, 6 रेजोनेंसेस पॉल, कंडेंसेशन आर्ट है फिर भी। और उस दौरान ऐसे ध्यान आता है कि इसे एक एनलाइटनमेंट कोर भी तो मिला है, बहुत सारे वाइट एप ने दिया था, बहुतों बांट दिया था इसने, बट अभी भी इसने कुछ रखा हुआ था। और इसके थ्रू आप रेजोनेंस ओरिजिन को समझ सकते हो, जो कि बेसिकली हेवनली रेजोनेंस टायर के बंदे यूज करते। और एक जो था ये मतलब कोर ये खाता है और उसके बाद अपने वही कंडेंसेशन आर्ट को एक्टिवेट करता है और जो भी एनर्जी को ये रिफाइन करता है ना, अपने वाटर लाइट रेजोनेंट पैलेस में भेज रहा था। और एनलाइटनमेंट कोर एनर्जी की वजह से उसमें एक अलग सा लस्टर भी आ जाता है, एक अलग चमक आ जाता है इसके रेजोनेंट पैलेस में। तो जो चीज़ नॉर्मली लोग हेवनली रेजोनेंस टायर में करते हैं, वो लीलू ने अभी से करना शुरू कर दिया था। और कुछ इसके वाटर रेजोनेंट में गोल्डन लाइट कलर का स्पिल जैसा बनने लगता है, सील जैसा। और उसके बाद लीलू एक और एनलाइटनमेंट कोर खाता है। ऐसा लग रहा था इसके वाटर रेजोनेंट पैलेस में बारिश हो रही है। और समय बीतता और लीलू 4 कोर्स को खा लेता है और एक गोल्डन सील पूरी तरह से बन जाता है। और ये जो गोल्डन सील बना था ना, ये वाटर लाइट रेजोनेंस पावर को लगातार मानो एब्जॉर्ब कर रहा था। और समय के साथ ऐसा नहीं कि पूरा टाइम एब्जॉर्ब ही करता रहेगा, धीरे धीरे ये गोल्डन वाटर पर्ल में बदल जाएगा। और लीलू उसके बाद इस पावर को टेस्ट भी करता है, गोल्डन सील के पावर को। बेसिकली इसके पावर को एम्पलीफाई कर रहा था और बढ़ा रहा था। मतलब धीरे धीरे वो चीज़ जो था इसका, वो गोल्डन वाटर पर्ल में बदल चुका था, जो कि हेवनली रेजोनेंस टायर के बंदे कर सकते हैं। और उसको समझ में आ रहा था कि क्यों मतलब गिनी वगैरह को ये चीज़ें चाहिए थी। तो फिलहाल ये अपने कल्टिवेशन को एंड करता है और अभी अगले दिन ग्रीन नेदर बैनर जाने वाला था, क्योंकि इसको फिल्ड स्टेबल केव में, जैसा कि इसके दादाजी ने कहा, उसे पूरी तरह से कंप्लीट करना है, तभी ये हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज जा पाएगा। तो अगले दिन लीलू अपना मतलब ग्रीन नेदर ड्रिल ग्राउंड पहुंच चुका था और 8,000 इसके जो बैनर मेंबर्स थे वो खड़े थे और इसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ड्रैगन हेड बोल के। आगे में ज़ाओ यानजी, ली शी, मूबी और बाकी भी सब लीडर्स थे अलग अलग सब ग्रुप्स के। और ज़ाओ यानजी बोलती है कि मतलब आप तो अब नंबर 1 बन चुके हैं यंगर जनरेशन में, पूरे हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट में। इवन किनी और सिंजियांग जैसे जीनियस भी आपके सामने कुछ नहीं है। क्योंकि लीलू बोलता है, अरे यार मुझे क्या लग रहा है कि मैं 1 महीने नहीं था, तुम लोग मुझे बाहर निकाल दोगे। ऐसी बात वे ज़ाओ यानजी बोलती है। और कहीं ना कहीं जो भी लोग थे मतलब ड्रैगन इस वाले बैनर के मतलब क्या है ग्रीन नेदर के, वो लोग काफ़ी खुश थे। और इनको पता चल चुका था ना कि लीलू 3 पॉल टायर पे पहुंच चुका है, तो ये लोग और ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि 1 साल पहले ये बंदा सब लीडर के पोजीशन तक नहीं पहुंच सकता था, मतलब इसे मिल गया था बस। और अभी देखो, अब लीलू भी बोलता है कि तुम लोग कुछ मेहनत कर रहे थे कि नहीं, या बस टाइम पास कर रहे थे मेरे जाने के बाद, क्योंकि अभी मैं कुछ गोल्स बना के लाया हूँ। मुंह भी कहता है, बॉस आप बस बोलो हम फॉलो करेंगे। लीलू स्माइल करता और बोलता है, देखो मुझे इस 1 महीने के अंदर ना फिंडिस डेविल केव को क्लियर करना है, 72 लेयर्स, तो सभी के स्ट्रेंथ की जरूरत रहेगी। और ये सुनते ही ना जो लोग काफी खुश थे वो शांत पड़ जाते हैं, क्योंकि यार 72 लेवल तक आज तक अभी तक कोई गया नहीं है बहुत समय से। और लीलू ऐसा बोल रहा है क्योंकि अभी इनका ग्रीन नेदर बैनर 36वें लेयर पे था, सॉरी 63वें लेयर पे था। 9 लेयर ही पीछे है, बट एक एक लेयर की जो कंपटीशन है ना आगे में बहुत कठिन है। ज़ाओ यानजी भी कहती, बॉस आपको पता है सबसे फास्टेस्ट फिंडिस डेविल केव को किसने क्लियर किया था? तो लीलू बोलता है, मुझे लगता है कि हमारा ही ग्रीन नेदर बैनर होगा और शायद मेरे पिताजी ही होंगे। ज़ाओ यानजी कहती, हाँ आपको पता है मास्टर ली टाइग्सवान को कितना टाइम लगा था हॉल मास्टर को? अब लीलू कहता है, मुझे तो देखो ये सब चीज़ें नहीं पता। ज़ाओ यानजी बताती है 1 साल 7 महीने, मतलब ये भी बता रही थी देखिए मुझे सब पता है। और आपको पता है ये वाला जो हमारा ग्रीन नेदर बैनर बना है, इसको बने हुए धीरे धीरे 1 साल 5 महीने हो रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि हम 1 महीने में क्लियर कर देंगे, यानी 1 साल 6 महीने में, यानी कि हम पिछले अपने मतलब हॉल मास्टर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। अब लीलू कहता है, क्यों हम नहीं तोड़ सकते क्या? ज़ाओ यानजी बोलती, क्यों नहीं, लेकिन फिलहाल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात ये थी कि उस समय ली टाइग्सवान बहुत स्ट्रॉन्ग थे और लीलू अभी भी उनके लेवल पे नहीं है। अब लीलू समझता था इसमें इसकी गलती नहीं, क्योंकि इसके पिताजी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया ना जो कि आगे के लोग कभी तोड़ ही नहीं पाए। पकड़ लो 20 साल तो बीत ही गए होंगे ना उस रिकॉर्ड को भी बने हुए। अब लीलू इस दौरान को सोचता है और एनलाइटनमेंट कोर्स निकालता है। पूछता तुम लोगों को पता ही है क्या है? लोग तो जानते थे ना, तो ये तुरंत ही बोलते हैं
अब ये देख करके खास करके जाओ यानजी मूवी वगैरह काफी खुश होते हैं कि लीलू बोलता है अगर हम ये क्लियर कर पाए 1 महीने के टाइम में ये रिवॉर्ड्स मिलेगा तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। तो उम्मीद है आप लोगों के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। तो फिलहाल इनका मतलब अब बनता है कि नहीं ठीक है हमें क्लियर करना है और नारे चलने लगते कि हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तो फिलहाल 3 दिन बीत जाते और फिंडिश डेविल के अब खुल चुका था और बाकी जो इवेंट ड्रैगन फांगलिनीज के ही ना तीनों बैनर्स थे वो हैरान थे कि ये लोग फिर से फिंडिश डेविल के में जल्दी जल्दी बढ़ना चाहते और पलक छपकते ये लोग 63वें लेयर से 66वें लेयर 66 तक पहुंच चुके थे। और अब ये देख करके ना बाकी पे जो टोटल 19 बैनर्स थे पूरे खानदान ली में वो लोग भी अब हैरान होते हैं। और ये न्यूज़ फैल चुका था कि लीलू की टीम जो है ना वो फिंडिश डेविल केव को 1 महीने में टॉप पे जाके खत्म करना चाहती है 72वें लेयर तक। और लोग ये बोलते क्या ये अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है, ये बंदा बहुत महत्वाकांक्षी है। तो धीरे धीरे लीलू की टीम 71वें लेवल तक पहुंच जाती है जहां पर हमें एक 6 हाथों वाला फिंडिश डेविल लीडर को दिखाया जाता है और ऐसा लग रहा था मानो ये कोई बीस्ट हो डिस्ट्रक्शन का। और इनकी टीम का मतलब लीलू की टीम का स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ा था लगातार टेम्परिंग की वजह से। अब 71वें लेयर पे एक अलग प्रेशर फील कर रहे थे। प्राउड फील करना चाहिए बट फिर भी यहाँ पर इन्हें अब खतरा फील हो रहा था। और धीरे धीरे 20 दिन इस दौरान बीत चुके थे और लीलू ने जब पहले ये बोला था कि हम फिंडिश डेविल केव में नया रिकॉर्ड बनाने वाले तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अब शायद थोड़ी उम्मीद थी लोगों को। लीलू इस समय हवा में थोड़ा उड़ रहा था और लगातार बैटल एक्सपीरियंस करने के बाद इसकी निगाहें और पैनी हो चुकी थी क्योंकि हारमोनी यूज करता था तो ड्यूक लेवल पे तो आराम से रहता था। और ये देख रहा था फिंडिश डेविल लीडर की तरफ जो कि 71वें लेयर की है, एग्जिट गेट को गार्ड कर रहा था एक तरह से। और लीलू उसके पावर को फील कर रहा था कि ये शायद अपर 3rd ग्रेड के ड्यूक लेवल पे होगा। और लीलू के पास हारमोनी नहीं होता ना तो वो बंदा मतलब ये जो डेविल है इसे इजिली डिस्ट्रॉय कर देता। और लीलू के पीठ के पीछे वो 4 हेवनली पल्स फिलहाल चमक रहे, मतलब ऑफिशियली 1 सप्ताह पहले लीलू उस लेवल पे पहुंच चुका था। इन लगातार बैटल के दौरान लीलू को भी कहीं ना कहीं फायदा हो ही रहा था। लीलू प्यार से बोलता है हारमोनी। तुरंत इसके बैनर जो थे मेंबर्स वो 8000 अपनी पावर को लीलू की तरफ भेजते हैं। और लीलू का पावर फिलहाल जो इनके सपोर्ट से था वो था लोअर 3rd ग्रेड पे। और फिलहाल ये धनुष निकालता है वही अपना हेवनली ड्रैगन्स सन चेजर बो और अपने बॉडी को ना फुल कंडीशन पे पहुंचाता है, मतलब वो 9 स्केल्स सैंक्टिफाइड ड्रैगन बॉडी वगैरह यूज करता है। और धनुष की जो प्रत्यंचा होती है जो रस्सी होती है उसे ये पीछे खींचना शुरू करता है। मैसिव लेवल का एनर्जी उस रस्सी के पास में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और लीलू अब टेक्निक जो यूज करता है वो था ग्रैंड परफेक्शन रियल में जो इसका थंडरवर्ल्ड रिवर ब्लैक ड्रैगन बैनर को। और ये ड्रैगन काफी तेजी से आगे बढ़ता है फिंडिश डेविल लीडर की तरफ और अपने क्लॉ अटैक भी करता है। लेकिन उसके अटैक को देखकर वो डेविल लीडर पीछे नहीं हटता, दहाड़ मारता और अपने 6 हाथ से जो कि मानो पाइथन के समान थे इस ब्लैक ड्रैगन के पंजों को ना पकड़ने लगता है और पलक झपकते उसके क्लॉ को ये खत्म ही कर देता है। और ये देख करके ना बैनर मेंबर्स जो थे थोड़े थोड़े चिंतित तो हो ही रहते, लेकिन लीलू का एक्सप्रेशन नहीं बदलता है। इस बार ये दूसरा हैंडसिल बनाता है। उधर ब्लैक ड्रैगन अभी भी थोड़ा थोड़ा बैटल कर रहा था और फिर से डेविल लीडर से टकराता है। इस वाले बैटल में भी डेविल लीडर को ही अपर हैंड था। कोई टेक्निक यूज की थी अपनी आर्कन लाइट करके, बहुत गर्म थी। इवन ड्रैगन का जो ब्रेथ होता है उसे भी वो गायब करने लगा था। और हेवनली एम्पर के जो बड़े लोग थे ना खानदान में वो लोग इस बैटल को ध्यान से देख रहे थे कि ये यार ये अपर 3rd ग्रेड का ड्यूक ये ब्लॉकेट तो है लीलू के लिए भी। अगर लीलू इससे नहीं रोक पाएगा तो फिर 72वें लेयर पे जा कहाँ से पाएगा। ऐसे ये सब बातें करती है लोग। तभी एक स्वॉर्ड की चैंट जो स्वॉर्ड की एक आवाज आती है ना वाइब्रेशन वो सभी लोग फील करना शुरू करते हैं जो कि ड्रैगन के ब्रेथ से ही आ रहा था। और धीरे धीरे ड्रैगन ब्रेथ गायब होने लगता और एक स्वॉर्ड लाइट चमकने लगती। बहुत सारे ड्यूक्स का जो कलर था ना मतलब रोंगटे खड़े हो जाते इस ऑरा को फील करके। और लीलू धीरे सा बोलता है डुअल रेजोनेंस ड्रैगन फांग वॉइड ऑब्लिटरेशन स्वॉर्ड फैंटाजम। लीलू का यही तो किलर मूव था जो कि इसने अंडरवर्ल्ड ब्लैक ड्रैगन बैनर के पीछे छिपा के रखा हुआ था। अब फिंडिश डेविल लीडर भी क्राइसिस फील करता है और अपने 6 हाथ से ना एक बारात जैसा डिफेंस बनाने लगता है ताकि इस अटैक को ये ब्लॉक कर पाए। लेकिन स्वॉर्ड लाइट जहां से भी गुजरता है ना वो मानो चीज फ्रीज हो जा रहा था, उसे काटते हुए बढ़ जाता है और उसके 6 हाथ को काट देता है एक तरह से। फिलहाल लीलू के जो टीम मेंबर्स थे वो भी शांत हो चुके थे और जो तलवार थे पहाड़ों में भी, क्योंकि ये गुफा के अंदर बना हुआ है, वहां पर भी उसका निशान दिखने लगता है। और फिंडिश डेविल लीडर जाकर दीवार से टकराता है और एक्सप्लोड कर जाता है। उसके अंदर से जो भी एनर्जीज थी कि वो फिंडिश एनर्जी है जिसमें बदल जाती है वो भी ऐसा बारिश की तरह गिरने लगती है सबके ऊपर। सभी को ये पावर मिलता है, लीलू को ज्यादा मिलता है क्योंकि लीड है। और फाइनली 71वें लेयर को लीलू क्लियर कर चुका था तो ये बोलता है कि हम 72वें लेयर को 7 दिन में चैलेंज करेंगे। तो ये जो न्यूज था कि लीलू ने 71 लेयर क्लियर कर लिए ड्रैगन फैमिली के 5 लिनीज में फैल चुका था। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि यार अभी लोग बैनर लेवल की टीम पे फिर गार्जियन लेवल पे जाओगे आप, वहां पर से ज्यादा ध्यान आता है। बट फिर भी एक कंपटीशन था तो लोगों का ध्यान जाता था, नया रिकॉर्ड बन सकता है। बट अभी भी बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी। 100 सालों में मतलब इनकी फैमिली में 13 ही बैनर्स हैं जिन्होंने 72 लेयर क्रॉस किए और ज्यादातर लोगों ने 2 से 3 साल के बीच का समय लिया।
फिलहाल हमें लीलू को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन में बैठा हुआ था और उसके आसपास जो नेचुरल एनर्जी थी काफी ज्यादा थी। पीछे में 4 हेवनली पॉल्स रोटेट कर रहे थे और नेचर से एनर्जी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर रहे थे और इनके ऊपर में एक छोटा सा और ढांचा बनना शुरू हो चुका था 5वें पॉल का। लेकिन लीलू जो एनर्जी ले रहा था नेचर से वो 5वें पॉल पर फोकस भी नहीं कर रहा था, बल्कि गोल्डन सील्स जो इसने बनाए थे वो जो रेजोनेंस ओरिजिन के थ्रू उन पर कर रहा था। अब इसका वाटर लाइट रेजोनेंट पैलेस को दिखाया जाता है जो कि मानो समुद्र के जैसा फैलता जा रहा और अंदर में 5 गोल्डन सील्स चमक रहे थे। और समय के साथ ना ये गोल्डन सील्स क्या करते थे, गोल्डन वाटर पॉल बना देते थे और इनमें से 50 के आसपास ये ऐसे पॉल जैसे पानी के ऊपर तैर रहे थे। और लीलू के हिसाब से इसके थ्रू ही ये फिंडिश डेविल केव में 72वें लेयर को क्लियर कर सकता है। क्योंकि देखो अब मैंने पहले भी बताया कि नॉर्मली ये जो गोल्डन सील्स होते हैं ना हेवनली रेजोनेंस टायर के बनते बनाते। लीलू ने पहले ही कुछ कल्टीवेट कर लिया एनलाइटनमेंट कोर्स की वजह से, लेकिन लीलू ने बस 5 ही गोल्डन सील्स बना पाया था। ये इस बात पे थोड़ा निराश था और ज्यादा इसे अगर कंडेंस करना है ये गोल्डन सील्स तो इसे फिर हेवनली रेजोनेंस टायर में जाने का वेट करना पड़ेगा। और फिलहाल ये अपना कैलकुलेशन कर रहा था कि एक दिन और बचा हुआ है, कल जो है फिंडिश डेविल केव के बंदों ने कहा खरीदेना और कल ऐसे ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 1 महीने बाद शायद वो खोलेगा। अब लीलू अपने रूम से बाहर निकलता है ना तो एक सर्वेंट आता है और इसे रिपोर्ट करता है कि ली जिंगटा और ली फेंगी आपसे मिलने आए हुए थे। और लीलू भी जल्दी से जाता है, वो एक कमरे में इसका वेट कर रहे थे। इन्हें सॉरी बोलता है कि मतलब मेरी वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ा। लेकिन लीलू जैसे बात करना शुरू करता है ना ली जिंगटाओ से एक अलग ऑरा फील करता है, उनकी ऑरा और ज्यादा प्योर हो चुकी थी। मतलब लीलू थोड़ा हैरान होता है और ली फेंग ये बोलती कि हाँ इसका रेजोनेंस ना इनका रेजोनेंस इवॉल्व होकर क्वासी 9th ग्रेड पे पहुंच चुका है। और जिंगटाओ थोड़ा सर खुजाते हैं और बोलते हैं यार वो तुमने दिया था ना लिमिट ब्रेकिंग हेवनली ड्यू, उसका कमाल है, लेकिन मेरे पे तो वेस्ट ही था ना, तुमको पता मैं अटैक करता नहीं हूँ, फेंगी के लिए अच्छा रहता। फेंगी कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट लीलू कहता है कोई ना मैं सेकंड सिस्टर के लिए अच्छा ट्रेजर ढूंढ के इन्हें दे दूंगा फ्यूचर में। फेंगी काफी खुश होती है। फिलहाल ये टॉपिक बदलती है और बोलती है कि तुम मतलब कल 72वें लेयर को चैलेंज करने वाले हो तो तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना बाकी जो 4 लीनियर्स के लोग हैं वो पूरा ध्यान बना के हैं। लीलू भी कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। फेंगी समझाने की भी कोशिश करती कि तुम थोड़ी जल्दीबाजी कर रहे हो, तुम एक आधी महीना और रुक जाते ना तो आराम से तुम्हारे चांसेस और बढ़ जाते। और मैं आते आते पिताजी से भी मिली थी, मतलब ये ली जिनपान की शायद बात करती है और वो बताती है वो बताए थे इसको लीलू थोड़ा सा जल्दी कर रहा था, उसका स्ट्रेंथ अभी कम है तो डिफिकल्टीज ज्यादा होंगी। और ये बताती है कि तुम्हें पता है जब थर्ड अंकल ने चैलेंज किया था 72वें लेयर पे कौन प्रकट हुआ था। लीलू बोलते हैं ऑब्वियसली फिंडिश डेविल लीडर ही होगा ना कोई। और फिर ये बताती कि कोई हमारे ड्रैगन रेस का ही था और अपर 4th पे था। अपर 4th मतलब ये सीधा बोलते 4th ग्रेड के ड्यूक थे और थर्ड अंकल को भी उन्हें हराने में काफी समय लगा था। मतलब ड्रैगन रेस का कोई क्रिएचर था 4th ग्रेड का, कोई फिंडिश डेविल लीडर नहीं था 72वें लेयर पे जो उन्हें मिला था। और तुम 1 महीने पहले चैलेंज कर रहे हो तो इस बार जो कोई भी प्रकट होगा ना वो और ट्रिकी होगा ऐसा समझो। बट लीलू वो पीछे नहीं हट सकता था, इसके पास फिर अवसर नहीं रहता, इसे जाना था एक एंशिएंट कॉलेज में। बट फिर भी ऐसे इनकरेज करते कि नहीं तुम ट्राई करो, तुम कर सकते हो। अब फिलहाल ये यहाँ से निकल जाते हैं बातचीत करके और ऑक्स बायो और ली रोयुन भी आते हैं लीलू को मोटिवेट करने के लिए। और लीलू इन दोनों के बीच में कुछ तो फील करता है और लीलू की निगाहें समझ लेते हैं और बोलते हैं अरे हमारे आंटी यून अच्छा फील नहीं कर रही है, इसलिए मैं थोड़ा उनके साथ समय बिता रहा हूँ। क्योंकि लीलू समझ सकता था ली लिंगजिंग के जाने के बाद से ना आंटी रोयुन थोड़ी एक अलग मूड में थी। तो फिलहाल ये भी बातचीत करके लीलू से निकल जाते हैं और लीलू मन ही मन कहता है कि ओल्ड मैन कल तो मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ के रहूंगा। तो फिलहाल ये जो फिंडिश डेविल पीक था ना वो ड्रैगन फांग लिनियज की तरफ जो खुलता था वो था सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हर एक बंदों के लिए, हर एक हेवनली एम्परर ली के खानदान के लोगों के लिए। और बड़ा सा मिरर था, कोई भी इस बैटल को देख सकता था अपनी अपनी जगह से। ऐसा नहीं कि एक ही मिरर था, मतलब जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारे लगे हुए थे, स्क्रीन समझ लो हर एक लीनियर मतलब ब्लड लाइन में। और हमें ली किनफेंग को दिखाया जाता है जिसके आसपास इसके अपने बैनर मेंबर्स थे और थोड़ा अलग विचारों में था ये। शुरुआत में मतलब भाई ये जीनियस कहा जाता था भी लेकिन टॉप लेवल का था ना, मतलब 5 लीनियस मिलाकर। और ली होंगली इससे बात कर रही। मुझे नहीं लगता ब्रदर किनफेंग के ये लीलू सक्सीड हो पाएगा, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, ये अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है और 1 महीने पहले चैलेंज कर रहा था, इसके सामने कौन आएगा वो भी नहीं पता। बट किनफेंग कहता है कि नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये सक्सेसफुल हो जाए। किनफेंग की ये बात सुन करके ना होंगली एकदम चौंक जाती है। बट किनफेंग इसे बताता है देखो लीलू का टैलेंट सुप्रीम टैलेंट है, हमारे जनरेशन में नहीं आता ना तो किनी जाओ शेंजियांग वगैरह हमें सप्रेस कर सकते थे, लेकिन लीलू के रहते हुए कोई नहीं कर सकता। ठीक है हमारा ड्रैगन ब्लड लाइन टॉप पे नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ, अब होंगली कुछ नहीं बोल पाती। ड्रैगन फांग माउंटेन के मेन पिक को दिखाया जाता है जहाँ पर ली जिंगहे बैठे हुए थे स्टोन पवेलियन में और उनके सामने में बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ और बाकी लोग भी ली किनपेंग, ली जिनपान, जाओ जुआनमिंग यानी अलग अलग हॉल्स के जो हॉल मास्टर थे वो भी थे। और किनपेंग हंस के कहते हैं अरे ये सीन तो एकदम थर्ड ब्रदर ने जब किया था कुछ कुछ वैसा हो रहा है। जिनपान भी कहते हैं कि हाँ लिटिल वो थोड़ा गट्सी भी है अपना, पहले ही थोड़ा चैलेंज कर रहा है।
अब ये सुन करके बाकी लोग भी थोड़े हंसते हैं क्योंकि सबको समझ में आ रहा था लीलो क्या कर रहा है, अपने पिताजी को टारगेट कर रहा है, उनके रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है। और जिंगे भी कहते हैं कि हाँ, अगर कभी टैक्स वन लौटता है और देखेगा कि उसके पूरे रिकॉर्ड्स उसके बच्चे नहीं तोड़ दिए तो उसका क्या एक्सप्रेशन होगा। बाकी लोग भी मतलब हंसते हैं क्योंकि ली जिंगे नॉर्मली जोक नहीं मारते थे लेकिन अब मारने लगे थे। अब इस समय ना गोल्ड लाइट हॉल का जो मास्टर था जाओ जुआनमिंग, वो बोलता है जब उस समय हॉल मास्टर ली टैक्स वन ने चैलेंज किया था 72 लेयर्स को तो 4th ग्रेड का ड्यूक आया था ड्रैगन रेस का, क्योंकि बहुत टफ माना जाता है। इस बार लिटिल लो मतलब लीलू को कौन मिलेगा। ली जिंगे भी कहते हैं परहैप्स मतलब शायद कोई स्पेशल होगा। इधर लीलू की टीम फेंडिस डेविल केव के अंदर एंटर करने वाली तो इसके मेंबर्स यानी 8000 लोग साथ में थे, किसी के अंदर कोई डर नहीं था। और पहले जब ये लोग एंटर करते थे तो लोग इन्हें चढ़ाते थे ग्रीन नीदर बैनर को, लेकिन अब वैसी बात नहीं थी। जिंग और फेंगी वैसे चीयर करके प्रमोट करते हैं कि थर्ड ब्रदर यू कैन डू इट। तो लीलू जब एंटर करता है तो थोड़े समय के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता है और जब इसकी आंखें खुलती तो यहाँ पर कोई फेंडिस डेविल की औरत ही नहीं। तो लीलू और हैरान हो जाता है, तुरंत ही पहले अपनी हारमोनी को एक्टिवेट करता है और पावर लेवल इसका फिलहाल अपर 3rd ग्रेड ड्यूक के बराबर था। तो अगर 4th ग्रेड ड्यूक से बैटल भी होता तो लीलू संभाल सकता है एटलीस्ट। इससे लगता है दूर में कोई तो है, मतलब ये लोकेशन काफी बड़ा था तो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है, लगता मानो वो बंदा सामने वाला सो रहा हो। एक यूथ फिगर था, क्रॉस लेग बैठे हुए थे और हाथ में गोल्डन स्टाफ था और ड्रैगन के कुछ तो कॉइलिंग दिख रही थी। अब लीलू के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या ये एंसेस्टर है क्या कोई हमारे खानदान के। इस बंदे को देखकर तभी आवाज आती है, मुझे लगा नहीं था कि लेवल 72 में कोई इतना जल्दी पहुंच सकता है और मेरे इस अवतार को एक्टिवेट कर देगा। लीलू एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है ग्रीटिंग सीनियर, मेरा नाम लीलू है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अब ये सामने वाला बंदा अंगड़ाइयाँ लेता है और कहता है मैं, ठीक है मुझे तुम कह सकते हो ली सुन। जैसे ये बंदा बोलता है ना, बाहर में भी लोगों को सुनाई तो दे ही रहा था। लोग हैरान हो जाते, जो पुराने लोग थे जो जानते थे ये कोई और नहीं हेवनली एम्परर ली थे, इनके नाम से ये खानदान चलता है, हेवनली एम्परर ली जुन। और बहुत सारे लोगों को इसलिए हैरानी होती है जब ये नाम सुनते हैं और पता चलता है अपने सीनियर से कि हमारे एंसेस्टर इतने यंग दिखते हैं। ली जिंग है ध्यान से देख रहे थे, यार मुझे नहीं लगा था कि एंसेस्टर आएंगे इस बैटल में। अब किनपेंग भी पूछते हैं, मतलब क्यूरियस हो गए, पिताजी एंसेस्टर थोड़े अलग नहीं दिख रहे हैं जो हमारे पास उनकी फोटोज हैं उससे। जिंग एक्सप्लेन करते कि एंसेस्टर की ट्रू बॉडी नहीं है। अब जिनपान कहते तो क्या ये डॉपलगैंगर है, मतलब जुड़वा टाइप। बट ये बताते नहीं वैसा नहीं है, उन्होंने अपना एक इंटेंट छोड़ा था जब उन्होंने शायद ये फेंडिस डेविल के बनाया होगा, जिसके बारे में थोड़ा बहुत और बताते हैं क्योंकि देखो कोई भी इंटेंट आपका कितने समय तक रहेगा, लेकिन ये बहुत समय से था। अब किनपेंग हैरान थे कि अगर एंसेस्टर इस लेयर 72 को गार्ड कर रहे हैं तो इसे क्लियर करना तो असंभव है। अब ली जिंग को भी समझ नहीं आता क्या ही बोले, कठिनाई सच में बहुत बड़ी थी क्योंकि कोई भी अगर एंसेस्टर से बैटल ही कर लेना तो वो खुद को बहुत गर्वान्वित महसूस करेगा। लीलू के इधर मतलब रोंगटे खड़े हो जाते, वो शांत होने लगता है कि भाई मैं इन्हें कैसे हराऊंगा। ऐसा नहीं कि कैसे हराऊंगा बट चिंतित तो हो ही जाता है। अब जरा लीलू सोच में था और वो लीजुन बोलते हैं लिटिल जूनियर तुम क्या सोच रहे हो। और लीलू कहता है वैसे भी बहुत लेट हो चुका है गिव अप करने के लिए। वो भी कहते हैं हाँ वो तो है। और जरा नहीं बोलते अब कुछ तो मजे करने पड़ेंगे, वैसे तुम किसके बच्चे हो। लीलू बताता है कि मैं ड्रैगन फांग लीनियज से हूँ और लीनियज चीफ ली जिंग है मेरे ग्रैंडफादर हैं और मेरा नाम लीलू है। अब ये सुनकर के लीजुन हंसते हैं, अच्छा वो लिटिल फेलो लीजिंग है। लीजिंग है भी थोड़ा सा मतलब एम्बेरसमेंट फील करता है, शर्म टाइप, क्योंकि इन्हें ऐसा कोई नहीं बुला सकता था ना लिटिल फेलो। अब जरा लीजुन कहते हैं ड्रैगन फांग लेने में एक और टैलेंटेड बंदा हुआ था ली टैक्स वन राइट। लीरो बोलता है हाँ वो मेरे पिताजी हैं। अब ये सुनकर के लीजुन कहते हैं यार तुम्हारी फैमिली में तो अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हो रहे हैं। अब लीडो भी बोलता है लेकिन एंसेस्टर आपके मुकाबले कहाँ कोई है। अब ये सुनकर के लीजुन स्माइल करते हैं कि तुम काफी इंटरेस्टिंग बच्चे हो। अब देखो तुम यहाँ पर आ गए तो बैटल तो हमें करना पड़ेगा। अगर तुम मतलब मुझे बैटल में संतुष्ट कर पाए तो रिवॉर्ड्स बहुत तगड़े होंगे। ऐसा दिख कर लग रहा था ना कि लीजुन बचपन के टाइम में मतलब इस टाइम में 20-22 जो भी उम्र होगी उस समय बहुत बैटल करते थे। अब लीलू भी कहता है ठीक है फिर एंसेस्टर मैं तैयार हूँ आपकी गाइडेंस लेने के लिए। ये रेस्पेक्ट दिखाता है और फिलहाल एक दूसरा ब्लेड निकालता है जो कि वॉयलेट 1 आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट था, क्योंकि इसका एलिफेंट ब्लेड तो आपको पता है टूट चुका था। तो इस ये लीलू ने ग्रीन नीदर हॉल से ऐसा उधारी टाइप में लिया था। इस दौरान लीजुन अचानक से आगे बढ़ते अपने गोल्डन स्टाफ लीलू की तरफ बढ़ा देते और लीलू भी तुरंत ही अपने इस ब्लेड से अटैक करता है। लेकिन जैसे ही ब्लेड और स्टाफ एक दूसरे से टकराते लीलू का जो ब्लेड था ना हाथ में ऐसा कांपने लगता है और उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते। मतलब एक नॉर्मल अटैक में इसका ये सिंगल वॉयलेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट खत्म हो चुका था। लीलू तुरंत पीछे हटता है बट गोल्डन स्टाफ काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा था और बहुत सारे ट्रेजर्स इसके पास जो रहते हैं उन्हें इस्तेमाल करता है इसे ब्लॉक करने के लिए और एक एक करके वो टूटते जाते हैं। मानो उनका जो वेपन है ना लीजुन का वो कॉइल्ड स्टाफ वो ऐसा है कि कोई भी वेपन को तोड़ सकता है, नॉर्मल वाले तो नहीं टिकेंगे। एक तरह से उनका ये डिवाइन वेपन है। अब लीलू सोचता है क्या मैं अपने धनुष को यूज करूं, लेकिन वो देखो धनुष का कैसा रहता है आप लॉन्ग रेंज बैटल कर सकते हो, क्लोज रेंज थोड़ी कर सकते हो और धनुष तोड़ गया तो फिर क्या करेगा ये। शुरुआत से ही लीलू ऐसा लग रहा था ना कि वो सप्रेस करते जा रहे थे लीजुन इसको। लीजिंग है बोलते हैं यार
लीलू के पास वो ऐसा ट्रेजर आर्टिफैक्ट नहीं जो एंसेस्टर के पास है, लेकिन तुरंत फिर ये स्माइल करते हैं कि चलो समय हो चुका है। अपने फिंगर को स्ट्रेच करते, स्पेस में मानो बस पिंची मारते, मतलब स्पेस को चीर देते। लीलू को ब्लेड को निकालते हैं, जो एलिफेंट ब्लेड था, क्योंकि ये उससे बना चुके थे। डायरेक्ट इसे ना लेवल 72 में पास कर देते हैं स्पेस के थ्रू, आप समझ सकते हो। और लीलू इस दौरान जो कि पीछे एकदम खड़ा होते जा रहा था, हटते जा रहा था, अचानक से ब्लेड का साउंड सुनता है, फेस खोलता है और उसका ब्लेड प्रकट होता है। और इस समय ना वो गोल्डन स्टाफ इसकी तरफ बढ़ ही रहा था। लीलू तुरंत ही अपने ब्लेड को पकड़ता है और इसे ब्लॉक करता है, और इसका ब्लेड को कुछ नहीं होता है। और लीलू खुश होता है अपने इस ब्लेड को देख करके, पहले से और अच्छा दिख रहा था ये स्ट्रेंथ के मामले में, क्योंकि इसके ग्रैंडपा ने ना इसमें ड्रैगन फैंग्स के भी कुछ टुकड़े मिला दिए थे। और आपको पता है ड्रैगन फैंग्स कितने शार्प होते हैं, कितने टिकाऊ होते हैं ड्रैगन के दांत, फैंग मतलब दांत ही होता है। तो इसकी वजह से ना इसका वो स्ट्रेंथ भी बढ़ चुका था, और इसे आप ट्रिपल आई वॉयलेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट कह सकते। और इसका अपग्रेड इसलिए भी हो पाया था ना क्योंकि इसके अंदर किंग मार्क पहले से छिपा हुआ था, पांग कियान का, और अब इसकी ऑरा काफी डोमिनेटिंग भी हो चुकी थी। और लीलू कहता है क्योंकि इसका एक नया जन्म हुआ तो मैं इसका एक नया नाम दे देता हूँ, ड्रैगन एलिफेंट ब्लेड। पहले कुछ थोड़ा लंबा नाम था, और जब लीलू इसको नाम से पुकारता ना तो ब्लेड भी काफी खुश हो रहा था, मतलब उसके अंदर जो स्पिरिचुअल हो रहा थी। अब इस दौरान ली टियान से देखते और बात करते कि लीनियर चीफ ली जिंग, ये सही नहीं है ना कि आप ट्रेनिंग बैटल में अपने आप को इंटरफियर करा रहे हो, रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो, आप इतना तगड़ा ट्रेजर आर्टिफैक्ट आप लीलू को दे रहे हो। बाकी लोगों को भी यही लगता। ली जिंग है बोलते ये जो स्वॉर्ड है लीलू का ही है, स्पिरिचुअल रेजोनेंस गेम में डिस्ट्रॉय हो गया था, तो मैंने इसे रिपेयर किया और कुछ नहीं, और इसका ओनर वही है तो मैं उसे बस रिटर्न कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये रूल्स के खिलाफ नहीं है, और तुम देख के कह सकते हो हमारे एंसेस्टर कितने एक्साइटेड हैं। अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो तुम्हें क्यों है। इधर एंसेस्टर लीजुन, यंग लीजुन स्माइल कर लीलू के हाथ में इस ब्लेड को देखकर और कहते हैं अच्छा ट्रेजर आर्टिफैक्ट है, ये और इवॉल्व हो सकता है। लीलू भी अब सीरियस होता है और 9 रिवोल्यूशन आर्ट हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस एनलाइटनमेंट यूज करता है, और एक बड़ा सा ना हेवनली ड्रैगन बनता है उसका शैडो। और दूसरा भी 9 रिवोल्यूशन आर्ट यूज करता है, 9 रिवोल्यूशन आर्ट हेवनली ड्रैगन लाइटनिंग ब्रेथ। बड़ा सा ड्रैगन बनाता है ना वो, फिर बिजलियां फेंकने लगता है। और साथ में लीलू क्या करता है ना, अपने ब्लैक ड्रैगन बैनर को अपने तलवार को चला करके रिलीज करता है, मंत्र पढ़ के जो भी बोलो। वैसे भी ये ग्रैंड परफेक्शन पे था, और ये भी लीजुन की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है, और काफी खुश होते हैं लीजुन कि क्या सही इस्तेमाल कर रहा है ये लड़का 2 9 रिवोल्यूशन आर्ट का। साथ में एक मिक्स भी कर दिया इसने अपना एक ग्रैंड परफेक्शन ड्यू कार्ड। ब्लैक ड्रैगन को देखकर ये कहते हैं अभी अपने ना ये स्टाफ को ऐसा घुमाते हैं तो 2 मैनिफेस्टेशंस प्रकट होते हैं शैडो। तो इनका जो स्टाफ का एक शैडो था ना वो ब्लैक ड्रैगन से टकराता है और लाइटनिंग ड्रैगन से, एक एक जो 2 बने थे, और खतरनाक लेवल का ना शॉक वेव जब टकराते तो फैलता है। लीलू को फर्क नहीं पड़ रहा, ये हैरान था कि एंसेस्टर इसको 2 शैडोज भी बना पा रहे हैं स्टाफ के, और स्ट्रेंथ भी तगड़ा है। स्टाफ 9 रेवोल्यूशन आर्ट से डील कर रहा था और दूसरा इसके ब्लैक ड्रैगन से। लीलू उस दौरान पीछे हटता और हटते हटते ना ड्रैगन एलिफेंट ब्लेड से ना कई ऐसा स्लैश अटैक मार देता है, और फिलहाल अपने तीनों रेजोनेंट पैलेस को ही रिलीज कर रहा। और रेजोनेंट पावर इसका बढ़ना शुरू होता है क्योंकि 10 वाटर पल्स को फिलहाल ही वाटर लाइट पैलेस में थे उन्हें एक्सप्लोड कर देते, जो कि पावर में बदल करके इसके रेजोनेंट पावर में फ्यूज हो जाता है। और 4 हेवनली पल्स तो थे ही पहले, 5वां भी बन चुका था जितना मुझे याद है शायद, और 6वां का ना एक शैडो बनने लगता है। यंगर जनरेशन देखकर हैरान होता है कि 5 हेवनली पल्स। होंगली शॉक में थे कि ये कब पहुंचा। अब किनफेंग कहता है वो 1 महीने से तगड़ी ट्रेनिंग कर रहा है, और मतलब खुद के बारे में सोच रहा था, और ये 4 पल टायर पे पहुंच चुका था। इसे लगा ये लीलू के करीब पहुंच रहा है, बट लीलू इस दौरान 5th पल को कंप्लीट कर चुका था। लेकिन किनफेंग बोलता है शायद 5th पल इसका ना टेम्प्रोरी है, पावर बूस्ट के थ्रू ये बना रहा है। बट होंगली का ये था कि इसके पास कितने ट्रिक्स हैं लीलू के पास, तो ये सब पावर बूस्ट वगैरह करके ना लीलू का जो फुल पावर था हारमोनी के बाद अब अपर 4th ग्रेड पर पहुंच जाता है। लीजुन इस दौरान अपने स्टाफ को पकड़ के थे, और ये जो लीलू की बढ़ती हो रहा थी ना उसे फील करते हैं और कहते हैं नॉट बैड नॉट बैड, तभी तो तुम लेवल 72 पर पहुंच पाए। तुम मुझे ना मेरी याद दिला रहे हो पुराने दिनों में, लेकिन ये नॉर्मल तरीकों से तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, तुम्हें अपना रियल स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। और लीलू भी अब समझता था, तुरंत ही जो इसका अनपैरेलल्ड स्वॉर्ड एनर्जी था ना उसे मैनिफेस्ट करना शुरू करता है। अब फाइनली एंसेस्टर लीजुन इस ऑरा को फील करके सरप्राइज होते हैं, और उनके चेहरे पर एक स्माइल भी आता है कि ये मिरियाड रेजोनेंस ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। और फिलहाल लीलू ने मैनिफेस्ट कर चुका था, और 2 ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहे थे। एक का कलर आपको ऑब्वियसली पता है क्योंकि वाटर है तो ब्लू, और दूसरे का वुड है तो ग्रीन। और जो भी देख रहे थे ना इतनी ऑरा शार्प थी ना कि उनकी आंखों में पेन फील होता है, नॉर्मल लोग तो देख ही नहीं सकते थे। और यहाँ पर जो ड्यूक लेवल के बंदे थे, 4th ग्रेड ड्यूक या 3rd ग्रेड ड्यूक, वो भी थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। लीजुन लेकिन काफी खुश थे कि मुझे लगा नहीं था कि एक जूनियर इस बनाए हुए मेरे ड्यूक आर्ट को कैपेबल है सीखने के, और बहुत अच्छी बात है। और ये ध्यान से देखते लीलू को, एक ही नजर में देख लेते हैं वैसे तो कि 3 पैलेसेस 6 रेजोनेंसेस, तभी तो तुम कल्टीवेट कर पाए। लीलू भी स्माइल करता है और एक सिंसियर स्माइल देता है और कहता है लेकिन ये कुछ बड़ी बात नहीं है सीनियर, हम तो बस आपको फॉलो कर रहे हैं, आप जितना भी हो ना उसका एक फ्रैक्शन भी हम पहुंच पाए तो बड़ी बात होगी। लीजुन कहता है यार ये लड़का बोलने में भी ना बहुत मीठा बोलता है ये, और जो भी लोग ये बात सुनते हैं लीजिंग भी कहते हैं यार कि साला
मेरा ये पोता खतरनाक है। ली टियानजी कहते हैं यार ये चीज़ तो ली जिंगे के अंदर भी नहीं है, मतलब हनी टॉक करना, मीठे मीठे बातें करना। और ली टियानजी वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते थे, लेकिन ली जिंगे अब खुश हो रहे थे कि इन्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा बाकी लोगों को। और वो खुद सोचते ली सिंह कि इसे कैसे पता चला कि एंसेस्टर को अच्छी बातें सुनना पसंद है, बट शायद इसको देखकर समझ में आ गया होगा, इसको किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है। फिलहाल ना बैटल को ली किनफेंग, सिनपांग, ज़ाओ जुआनमिंग ध्यान से देख रहे थे। और फिर इधर लीजुन कहते हैं ठीक है बच्चे, देखते हैं तुमने इस आर्ट को कितना अच्छे से मास्टर किया। लीलू भी कहता है एंसेस्टर आप मुझे आगे और गाइड भी कर सकते हैं। लीलू रेस्पेक्ट दिखाता है और फिलहाल दोनों ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड को, मर्जिंग प्रोसेस रहता है डबल रेजोनेंस ड्रैगन फैंग वॉइड ऑब्लिटरेशंस स्वॉर्ड फैंटाज्म, मतलब दोनों ऐसा गोल गोल घूमने लगते, एक फॉर्मेशन बन जाता है और यह आगे बढ़ा देता है। और लीजुन समझ पा रहे थे कि लीलू फिलहाल इसके लेसर कंप्लीशन रियल में पहुंच चुका है। नॉट बैड नॉट बैड, आर्ट ऐसा मानो तुम्हारे लिए ही बना था, शायद तुम इस आर्ट को कभी पूरी तरह से मास्टर कर पाओगे और इसके शानदारपना को दिखा पाओगे दुनिया को। और फिलहाल लीलू ने जो एक्टिवेट किया था ना ये स्वॉर्ड फैंटाज्म, जितने बार भी इसने एक्टिवेट किया था उसमें ये सबसे पावरफुल था। और लीजुन भी दिखने में ना लीलू से बिल्कुल भी कम हैंडसम नहीं था, बाल इनके लहरा रहे थे। अपने टाइम में ये भी जीनियस थे जिनका कोई शान ही नहीं था। ऑब्वियसली यार हेवनली एम्परर स्टेज ही पहुंचना दिखाता है कि आप अपने जनरेशन के टॉप जीनियस रहे होगे। फिर से ही अपने गोल्डन स्टाफ को घुमाते हैं जो कि हवा में जाकर के गोल गोल घूमने लगता है और तगड़े ना एनर्जी के रेजोनेशन वाइब्रेशंस होने लगते हैं और फिर बारिश के बूंदे जैसे कुछ तो गिरने लगते। और लीलू को वो बताते हैं इसे कहते हैं हेवनली ड्रैगन क्लाउड बर्स्ट आर्ट। गोल्डन कलर की रेन गिर रही थी, तो ये गोल्डन रेन जो था ना वो डस्की स्वॉर्ड एनर्जी के साथ लीलू का जो अटैक था उससे टकराता है। जब दोनों टकराते हैं ना स्पेस में भी दरारें आने लगती। और थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड के ड्यूक ये सब देखकर ही हैरान थे, लेकिन फिर भी इसमें भी ना लीजुन को ही एडवांटेज था। गोल्डन रेन दिखने में वीक लग रहा था लेकिन उसकी एनर्जी भी काफी शार्प थी और थोड़ी समय में लीलू का ये स्वॉर्ड फैंटाज्म डिसॉल्व हो जाता। कोई सरप्राइज भी नहीं होता है, सामने कौन है यार, एंसेस्टर है। लीलू को भी नहीं लगा था कि इसका इतना पावरफुल ड्यूक कार्ड इतना इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। और लीजुन का पावर लेवल भी वही फोर्थ ग्रेड ड्यूक का ही था, ऐसा नहीं कि वो किंग लेवल पे और इस पर अटैक कर रहे हैं। इनका ये जो शैडो है यहाँ पर। और फिर वो बोलते हैं कि लिटिल ब्रैट अगर तुम 3 ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड बना पाते ना तो शायद तुम्हारा स्वॉर्ड फॉर्मेशन मेरे इस हेवनली ड्रैगन क्लाउड बर्स्ट को भी आर्ट को भी ब्रेक कर सकता था। लीलू भी कहता है एकदम मतलब प्यार से एकदम सीरियस होके एंसेस्टर मैं ट्राई जरूर करूंगा। और लीजुन काफी खुश होते हैं कि ये बंदा डिमोटिवेट नहीं हुआ, के अंदर एक प्रिजर्वेंस एक डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा है, काफी सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन अपने इस आर्ट को, क्योंकि इनका आर्ट तो गायब नहीं हुआ था अभी तक, ये ऐसे गायब नहीं कर आगे बढ़ा देते, फ्लिक कर, जो कि लीलू की तरफ बढ़ने लगता। तो फिलहाल लीलू भी चिंतित होता है। लीलू को फर्क नहीं पड़ता है, तीनों रेजोनेंट पैलेसेस को एक्टिवेट कर, जितना रेजोनेंस पावर था ये पूरा एक्टिवेट करता। और इस समय इसका जो मिस्टीरियस और एक हेलो बना था ना वो छल्ला गोल सा, जो कि तीनों रेजोनेंट पैलेस को फिलहाल कनेक्ट करके रखा हुआ है, उनके बीच में है गोल सा, वो भी बज करने लगता। लीलू फिर से एक हैंड सेल बनाता है, दूसरा स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाता है। और इस बार ना जो ऑरिक हेलो से वो फ्लेम निकलता है ना, गोल्डन लाइट जो भी बोलो, वो भी इस स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन में मौजूद था। तो इस बार जो इसका ये अटैक टकराता है गोल्डन रेन से, उसका रिजल्ट अलग होता है। लोग शॉक्ड थे क्योंकि इस बार गोल्डन रेन शांत हो गया था, क्योंकि लीलू ने अटैक डिसॉल्व कर दिया एंसेस्टर का। बहुत बड़ी बात थी, बट कैसे किया इसने, पहला इसका पिछला अटैक तो नहीं कर पाया था। और कहना पड़ता है कि यार ये बंदा बिल्कुल भी ली टैक्सवान से टैलेंट के मामले में, हेवनली जीनियस कहलाने के मामले में कम तो नहीं है। जैसे हमें ली होंगली, ली किनफेंग, लू किंग में वगैरह को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत शॉक्ड थे। और किनफेंग स्माइल करके कहता अब मुझे समझ में आ रहा है। और ली होंगली से कहता है कि हमारे जो पिताजी लोग थे वो क्यों मतलब ली टैक्सवान के सामने मतलब फीके पड़ जाते थे। ऐसे बंदों से आप क्या ही मोटिवेशन रखोगे कि हम इससे कैचअप कर पाएंगे। ली होंगली को भी अब समझ में आने लगा था, समझाने की कोशिश करती, बट सबको पता था यार लीलू लीलू है। बट फिर भैया कुछ तो बोल ही गई ना, तो बोलती लीलू को अभी यहाँ पर लग रहा है क्योंकि एक छोटे तालाब में वो हीरो बन रहा है, यहाँ से बाहर निकलेगा ना, मतलब जब वो ड्रैगन गार्जियंस में जाएगा तब उसे समझ में आएगा कोई ना कोई तो है वहाँ पर रहेगा ही जो कि उसे आउटशाइन कर देगा। क्योंकि ली होंगली को अभी भी मानना नहीं था ये बात। लेकिन फेंग कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है शायद देखते हैं। इधर लीजुन काफी खुश थे, नॉट बैड बच्चे। और लीलू कहता है सिस्टर अब मैं और फाइटिंग नहीं, मतलब ये बोलने वाला नहीं था, लेकिन वो देखता है कि लीजुन शांत हो जाते हैं तो बोलता है एंसेस्टर क्या फाइट नहीं करना है। लीजुन इस दौरान कहते क्योंकि तुमने मेरा ये अटैक रिसीव कर लिया ना तो टेस्ट पूरा हो चुका है। लीलू फ्रीज हो जाता है, मतलब मैं टेस्ट पास किया कि नहीं। लीजुन स्माइल करता है कि नेचुरली यार तुमने मेरा अटैक को ब्लॉक किया था। तो लीलू इन्हें ग्रीट करता है, थैंक्स एंसेस्टर। लीजुन में कहते हैं थैंक्स की जरूरत नहीं है, मैंने तुम पर कोई इजी नहीं गया था, मैंने भी अच्छा खासा पावर इस्तेमाल किया था। तो फिलहाल लीलू के आसपास जो हार्मोनी एनर्जी थी ना वो भी गायब होने लगती है। इसके 8000 बैनर मेंबर्स जो थे काफी एक्साइटेड थे, वो भी ना नतमस्तक हो जाते हैं, हेवनली एम्परर को ग्रीट करते हैं। क्योंकि सबका यही ड्रीम है यार, हेवनली एम्परर सब नहीं जा सकते, आपको भी पता है। लेकिन कोई हेवनली एम्परर आपको सामने मिल जाए तो आप मतलब समझ ना फैन बॉय टाइप मोमेंट हो जाता है, और ये आपके खानदान के एंसेस्टर हैं तो और बड़ी बात हो जाती है। और लीजुन इनकी भी तारीफ करता है कि ज़रूरत नहीं है इतना
सभी लोगों ने अच्छा किया मिल के। काव्यांशी वगैरह भी तारीफ करते हैं कि बैनर लीडर लीलू का कमाल है कि हम 1 साल से भी कम समय में यहाँ तक पहुँच पाए। और लीजुन भी तारीफ करते हैं फिर लीलू की। देखो यार, अगर 8000 बंदे हैं, चलाने वाला बंदा सही नहीं है, यानी कैप्टन जो बोल लो या बैनर लीडर, तो टीम आगे नहीं जा सकती। अब लीलू भी इस दौरान बोलता है कि एंसेस्टर मुझे कोई रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, आपसे मैंने बैटल कर लिया ना, मैंने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया। और लीलू के शब्दों को सुनकर ना बाकी 5 ले लिए इसको दिखाया जाता है, यार ये बंदा खतरनाक है। क्या किसी का समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है? एंसेस्टर को नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या कर रहा है। लीजुन भी कहते हैं अपने मन में, यार ये बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं देखो तुम पहले डिसेंडेंट हो जो कि मेरे इस शैडो इंटेंट से मिले हो, जरूर मैं तुम्हें ऐसा रिवॉर्ड दूंगा कि तुम सेटिस्फाई हो जाओगे। और फिलहाल ये अपने हाथ को ऐसा खोलते हैं जहाँ पर एक गोल्डन लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, जिसमें से एक पेड़ जैसा कुछ तो बनने लगता है, स्केल्स जैसा कुछ तो आने लगता है, फल जैसे। ये गोल्डन फ्रूट्स थे और ये बताती है तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे और रेजोनेंट पावर को भी, जैसे कि लीलू मेंबर्स में बांट देता है। और इस दौरान लीजुन भी ध्यान से देख रहे थे लीलू को। फिलहाल ये स्पेस को खोलते, पिल निकालते। लीलू भी फील करता ना जब ये पिल प्रकट बना, इसके ब्लड में एक अलग सेंसेशन आ रहा है कि ये मजाक नहीं था। इवन लीडियन लीजिंग हे वगैरह भी ना अवाक हो जाते हैं क्योंकि ये था ट्रू ड्रैगन सीड पिल। अब लीलू को तो देखो इसके बारे में नहीं पता, तो ये पूछता है एंसेस्टर ये क्या है, तो ये बताते हैं कि ये ट्रू ड्रैगन सीड पिल है। अब लीलू पूछता है क्या ये सैक्रेड सीड जैसा है क्या कुछ, क्योंकि लुकिंग एयर वगैरह के पास था तो इससे भी थोड़ा सा था इंटरेस्ट कि कुछ ऐसा है क्या। लीजुन कहते हैं नहीं नहीं सैक्रेड सीड नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, अभी उससे तुम हैंडल भी नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली यार देखो सैक्रेड सीड बहुत कीमती चीज होता है, एक खानदान को वही आगे ले जा सकता है और इतना आसानी से नहीं मिलता है। अब लीलू जरन पूछता है एंसेस्टर इस पिल की क्या क्वालिटी है। अभी बताते हैं इसके 2 काम है, पहले को कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन और दूसरे को एसेंडिंग ड्रैगन। अब लीलू को तो पता नहीं था तो वो और एक्सप्लेन करते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन जो है नॉर्मल इफेक्ट है, तो तुम जब इस पिल को एक्टिवेट करोगे तुम्हारी फिजिकल बॉडी ना ड्रैगन जैसे कन्वर्ट हो जाएगी थोड़े समय के लिए, और क्योंकि तुमने सैंक्टिफाइड ड्रैगन बॉडी कल्टीवेट कर चुके तो ये उससे भी ऊपर ले जाएगा तुम्हें। अब एसेंडिंग ड्रैगन की बात रही, लीजुन थोड़ी देर रुकते हैं और स्माइल करते, ये तुम्हारे ड्रैगन रेजोनेंस के लिए। तो तुम जब इस पिल को एक्टिवेट करोगे और एसेंडिंग ड्रैगन को एक्टिवेट करोगे तो सीधा तुम्हारा जो ड्रैगन रेजोनेंस है ना वो कुछ समय के लिए 9th ग्रेड पर चला जाएगा, ट्रू 9th ग्रेड पर। तो लीलू एकदम हकलाने लगता क्योंकि लीलू ने अभी तक कभी फील नहीं किया था ना 9th ग्रेड का रेजोनेंस कैसा होता है। और लीजुन कहते हैं अरे मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये पूरा टाइम के लिए 9th ग्रेड नहीं होगा, थोड़े समय के लिए। और फिर ये बोलते एक और चीज़ मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना है। अब देखो ये जो पिल है ना हर बार जब तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो इसकी एनर्जी घटती जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो कोई इसका काम नहीं रहेगा। ऑब्वियसली यार पिल है तो वैसा ही रहेगा, बट लीलू के लिए फिर भी ये काफ़ी था। और इसके थ्रू ना ये सैक्रेड सीड वाला जो मोमेंट होता है उसे भी हासिल कर सकता है बाद में, अगर इसे कभी सैक्रेड सीड मिलता है तो। पिल जब इसके हाथ में आता है ना अपने आप इसकी चमड़ी के अंदर छिप जाता है जाकर के, हल्का सा पेन भी ये फील करता है, मान उसके ब्लड स्ट्रीम में अपने आप को उमरा हो। लीलू ने थैंक्स बोलता है, बट ये बोलते तुमने अपने स्किल्स के दम पर जीता है। फिर यहाँ से एंसेस्टर लीजुन गायब होने लगते हैं। लीलू भी ने फेयरवेल बोलता है, सभी लोग रेस्पेक्ट दिखाते हैं। फिलहाल फेंट ब्लेड ये रखता है और खुश था काफी कि चलो ये फाइनली ओवर हो चुका है। बैनर्स का जो इसका टाइम था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि बैनर्स को आप क्रॉस कर चुके हो तो आप गार्जियंस वगैरह में जाओगे अगली बार जब भी। और फिलहाल ये सोच रहा था कि जब ये आया था तो अर्थ फिंड जनरल स्टेज पे था और अब ये 5 पॉल्टायर पे पहुंच चुका है। और अगर ये अभी एस्टल सीज कॉलेज में होता तो 7 एस्टल पिलर्स में होता और कॉलेज के हिसाब से 3rd ईयर में जाता। तो फिलहाल अब लीलू के जयकारे लग रहे थे और इसके बैनर के भी, ग्रीन नीदर बैनर के भी। और लीकिन पेंग लीजन बन काफ़ी खुश थे और अपने पिताजी को भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और ली सिंह भी स्माइल करते जो कि नॉर्मली करते नहीं है। और इस दौरान ये देख रहे थे कि इस बार तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मतलब ये याद करते कि अपने बच्चे को नहीं बचा पाए थे टाइक्सुआन को, उन्हें जाना पड़ा था, लेकिन लीलू के साथ ये कुछ भी हो जाए ऐसा पसंद नहीं था इन्हें। तो ये जो न्यूज़ था ना ये फैल चुका था कि लीलू ने इंडस डेविल की केव को भी पूरा कर लिया। नॉर्मली देखो ड्रैगन जो आर्मीज रहती हैं 5 ड्रैगन गार्जियन आर्मीज, उनका न्यूज़ ज़्यादा फैलता था क्योंकि बैनर्स वगैरह थोड़े छोटे हो जाते ना, इंटरनल मैटर हो जाता। लेकिन लीलू को वैसे अब ये भी फैल रहा था क्योंकि एक नया रिकॉर्ड बना था। आप हेवनली एम्परर ली के शैडो से बैटल कर रहे हो, और बैटल ही नहीं कर रहे हो, आप उस टेस्ट को पास भी कर ले रहे हो। गोल्ड लाइट हॉल जो कि इस दौरान काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा था, जाओ जुआनमिंग वगैरह, क्योंकि जब से लीटा एक्सवान गए थे तो गोल्ड लाइट हॉल ही टॉप पर था। लेकिन अब उन्हें भी लगता है कि यार अब चीज़ें बदल रही थी और सबको लगने लगता है कि लीलू अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहा है, शायद उन्हें सरपास भी कर जाए। फिलहाल हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पर लीलू बैठा हुआ था और ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ग्रीन नीदर बैनर के पूरे लोग थे। हालांकि अब रास्ते अलग हो जाएंगे, टॉप लोग ड्रैगन फांग गार्जियंस को ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग शायद अभी भी रहे, मतलब सीधा सीधा कि रास्ते तो अलग हो ही रहे थे, लेकिन रहेंगे तो ड्रैगन फांग लिनियज में। एक तरह से इनका ग्रीन नीदर बैनर ग्रेजुएट हो चुका था और कुछ चीजें थी कि लीलू को सेटल करनी थी, उसके बाद ही ड्रैगन फांग गार्जियंस को ज्वाइन कर सकता था। जैसे वो सैक्रेड हार्ट लोटस से जियांग किंगे को देना है कैसे भी करके, अगर पर्सनली मिल पाए तो बहुत बेहतर है। फिर वाइस प्रिंसिपल सुक्जिन का एक रिक्वेस्ट था
कि एस्ट्रल सेज कॉलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था ना, तो रेजोनेंट ट्री पावर भी नहीं था। वो एक पेड़ चाहिए था इन्हें अपने कॉलेज के लिए। एकेडमिक फेडरेशन ही जाएगा तो रिक्वेस्ट भी कर पाएगा, क्योंकि एस्ट्रल सेज कॉलेज जो कि नॉर्मली न्यूट्रल रहते फिर भी उन्होंने इसके हाउस लुवलोन की मदद की थी। तीसरा था डिवाइन कल्टिवेशन सीरम, जो कि एक डिवाइन मेडिसिन है ना, कि ये अपने एक रेजोनेंस को 9th ग्रेड पर प्रमोट कर सकता है। उसके लिए फिर एंशिएंट पावर लाइफ फोर्स लगने वाला है, जो कि एंशिएंट ट्री से ही मिल सकता था। और आखिरी अगर मिल गया तो 3 ड्रैगन्स हेवनली बैनर कैनर को ये कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि इसके पास एक ही पार्ट है। वो आर्ट भी ना एक ड्यूक लेवल का आर्ट, डेस्टिनी ग्रेड का ड्यूक आर्ट है। और लीलू का रेजोनेंस भी ड्रैगन रेजोनेंस है, तो उसके लिए बेटर था कल्टिवेट करना। तो फिलहाल ये विचार तो बना चुका था, अगले दिन निकलने वाला है। जाने से पहले दादाजी से मिलना था, सेक्रेड हार्ट लोटस भी लेना था। लीलू उस तरफ पड़ जाता है जहाँ पर ये मिलता अपने दादाजी से उनके घर पे, और दादाजी इसके मस्त खाना वाना बनाते हैं और वाइन उन्होंने अपने लिए रखा था। और वो बताते कि देखो मैंने इसे सेक्रेड हार्ट लोटस पे एक सील लगा दी, क्योंकि इससे कोई फील कर लेगा ना तो भाई वो तुमसे छीनना चाहेगा रास्ते में, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और अगर कोई ब्रेक करना चाहे उसे तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं आ सकता हूँ। और ये काफ़ी खुश थे, इसकी तारीफ भी करते। तुमने अपने पिताजी, मुझे, मतलब अपने चाचा ताऊ वगैरह सबको प्राउड फील कराया। और ये बोलते हैं कि अगर तुम इस स्पेल को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा ना एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि सेक्रेड सीड भी इसी वे में एक्ट करती है, बट डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट थोड़ा थोड़ा फील आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रू ड्रैगन सीड पिल भी उस सेक्रेड सीड से ही बना है। फिलहाल ली जिंग लीलू का ब्रेसलेट इसे वापस कर देते और बताते हैं कि इस भेड़िए के मैंने जो भी इंजरीज थी ठीक कर दी, और फिलहाल ये रेस्ट कर रहा है। सेक्ल्यूजन में है ये, इसका पावर बढ़ेगा जब ये जागेगा, तो ब्लड लाइन भी पहले से तगड़ी हो जाएगी। मतलब भेड़िए के आसपास ना एक कोकून जैसा कुछ तो बना हुआ था, मानो ये एक खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा हो। और ली जिंग बताते हैं देखो हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज जो है ना, वो वेस्ट पार्ट में है। हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट के, मतलब हमारा जो हेवनली किंग्स की खानदान है, हम इधर हैं, तो उससे काफ़ी दूर है। तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम घर से बहुत दूर रहोगे। ट्राई करना कि जितना जल्दी वापस आ सको। मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन फांग गार्जियन को भी आगे जाके लीड करो, तब मैं अच्छा सेफ फील सेफ करूँगा ड्रैगन फांग लेने के लिए। और वो समझा रहे थे कि देखो कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत ट्राई करना फॉर्म करने का। लीलो भी कहता है ठीक है दादाजी, मैं समझ रहा हूँ। तो ली जिंग ने इसके जाने का भी व्यवस्था कर दिया था, तो लीलू एकदम मतलब आराम से यहाँ से निकल जाता अगले दिन। और किसी को नहीं पता था कि लीलू जा रहा है, मतलब लीनियज चीफ के अलावा। और नॉर्मल फ्लाइंग शिप वगैरह से जाता, ताकि ज़्यादा लोगों को आई कैचिंग न लगे ना, अगर वो तगड़े वाले वेसल से जाएगा तो वो लोग शांति से इसको अकम्पनी करते। इसलिए देखो सीक्रेसी और लो प्रोफाइल रखना जरूरी था, क्योंकि लीलू ट्रैवल कर रहा है। बाकी इसके दुश्मनों को पता चला, जैसे हेवनली एम्परर किंग के खानदान को या जाओ, तो अटैक कर सकते हैं इसीलिए। और फिलहाल लीलू अपना कल्टीवेशन कर रहा था, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था। ये था इसका 5th हेवनली पल, जो कि अभी भी थोड़ा डिम था, क्योंकि देखो 5th पल पे तो पहुंच रहा था ये, बट वो गोल्डन सील्स वगैरह को यूज़ करके। और इसके कैलकुलेशन के हिसाब से जब तक ये हेवनली एंशिएंट ओरिजिन कॉलेज पहुंचेगा तब तक इसका 5th पल बन चुका रहेगा। और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि इसको कंपेयर करने की आदत थी कि अगर मैं एस्ट्रल सेज कॉलेज में होता तो शायद अभी 2nd ईयर में होता, क्योंकि 1 साल आगे हो रहा है, तो मैं हेवनली 5th पल टायर बहुत तगड़ा हो जाता ये वो। लेकिन अगर हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट में हूँ, यहाँ के एंशिएंट कॉलेज बहुत तगड़े हैं, तो थोड़ा सा टफ चीज़ रहेगी। और लीलू अपना मतलब देख रहा था कि अभी बहुत दूरी है, इसके पास मैप भी था, तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहा था। अभी भी इसको पहुंचने में ना 15 दिन तो आराम से लगेंगे। अब इसके पास कुछ रिकॉर्ड्स थे, हेवनली ओरिजिन रिकॉर्ड्स, तो उन्हें खोल के ये पढ़ता है, जैसे कि बहुत लोग पढ़ते थे, क्योंकि इसमें अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन रहता था। और इसमें लीलू खोलता है इम्पीरियन क्रॉनिकल वाला पेज, जैसे फेरी ऑफ वाटर किनी का भी नाम था, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, जाओ शेंजियांग का भी नाम था यहाँ पर, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर ऐसे करके लीलू को उसका अपना नाम देखता है, लीलू ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर ली, ग्रैंडसन ऑफ ली जिंग है, ड्रैगन फांग लिनियज चीफ, बेटाली टैक्सोन और टान टाइलान का 3 रेजोनेंसेस। मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन था, किसने ट्रू डेविल को मारा था एक स्पिरिचुअल बीस्ट के पावर से, जो भी चीज़ें। इवन उसके बाद के भी इन्फॉर्मेशन थे कि ये एंसेस्टर लीज उनको जो 72 लेयर्स में मिला था, वो भी चीज़ें। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता? गोल्डन ड्रैगन बैंक। ऑब्वियसली लीलू दिमाग लगा लेता है कि मुँह या उन्हें इन्फॉर्मेशन दिए होंगे। और उसके जो दादाजी भी हैं वो ग्रैंड एल्डर हैं गोल्डन ड्रैगन बैंक का, जो हेडक्वार्टर है हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट में। तो उसके भी जो सोर्सेस होते, सूत्र होते, काफ़ी तगड़े थे। बट लीलू के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्स इसमें लिखे हुए थे, तगड़े तगड़े शब्द इसकी तारीफ में, इससे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। 10 दिन बीत चुके थे, लीलू ट्रैवल कर रहा था, और अब ये हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट का ना वेस्ट साइड में एंटर करने लगा था। 5वां हेवनली पॉल पूरी तरह से कंडेंस हो चुका था, और कुछ दिन और चलने के बाद लीलू फाइनली उस एरिया में पहुंच चुका था, जहाँ पर झाड़ पेड़ पौधे अच्छे खासे दिख रहे थे। और सबसे ज़्यादा ध्यान इसका खींचता है कि इन चीज़ों के बीच में ना एक बड़ा सा पेड़ था, एंशिएंट ट्री कह सकते हो आप, जो कि काफ़ी बड़ा था, दूर से ही आप देख सकते हो, जैसे आप ट्री ऑफ रेजोनेंट पावर भी कहते हैं। और इस पेड़ के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी, पेड़ के ऊपर भी बनी हुई थी। आप सोचो, पेड़ इतना बड़ा था। सीधा सीधा बोलो तो ये हेवनली ओरिजिन
एंसेंट कॉलेज ना इस पेड़ के ऊपर ही बना था, ट्री ऑफ रेजिडेंट पावर के ऊपर। मतलब इसके तने इतने बड़े बड़े, इतने चौड़े थे। और लीलू के हिसाब से ये मदर ट्री होगा रेजिडेंट पावर के मामले में। इतने बड़े पेड़ मतलब मदर ट्री आप इन्हें कह सकते हो। 2 घंटे बाद लीलू फाइनली हेवनली ओरिजिन एंसेंट कॉलेज पहुंच जाता है। आसपास कुछ सिटी एरिया भी था और स्काई गेट की तरफ पड़ता है, जो कि मेन एंट्रेंस था हेवनली ओरिजिन एंसेंट कॉलेज जाने का। और फिलहाल इसके साथ जो ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट आए थे वो भी बोलते हैं, 3rd यंग मास्टर हमें यहीं रुकना पड़ेगा, हम आपका वेट करेंगे यहाँ पर। अगर आपको कोई ज़रूरत लगती है तो आप बोल सकते हैं, और आप वो ड्रैगन फैंग वाला कम्युनिकेशन चीज़ भी यूज़ कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। लीलू भी इन्हें थैंक्स बोलता है, सीनियर्स कह के बुलाता है, तो वो भी समझाते हैं। और लीलू भी समझता है कि भाई ये लोग लीनियस से बहुत दूर है तो इन्हें चौकन्ना तो रहना पड़ेगा। तो फिलहाल ये लोग यहीं से लौट जाते हैं, मतलब यहीं आसपास सिटी में रुकेंगे। अब लीलू एंटर करने जाता है तो यहाँ पर गार्ड रहता है, तो उसे बताता है कि मैं लीलू हूँ, मेरे 2 फ्रेंड्स जियांग वान्यू और जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, और जोंगसा जो कि 4th ईयर के स्टूडेंट है, उनसे मिलने आया हूँ। क्योंकि देखो यहाँ का स्टूडेंट नहीं तो डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल सकती। डायरेक्ट तो ऐसा नहीं बोल सकता ना कि लानलिंगजी से मिलने आया हूँ, तो ऐसा सुन के गार्ड से इसे बाहर फेंक देंगे कि भाई कुछ भी बकवास मत कर। लानलिंगजी मतलब भाई किंग लेवल की एक्सपर्ट। और इसे अभी तो पूरा पता भी नहीं था ना कि डीन पांग के साथ उनका रिलेशन कैसा है। थोड़ा समय बीतता लीलू वेट कर रहा था। बाहर वाले जो गार्ड थे वो बता देते कि उनको हमने इन्फॉर्मेशन भेज दिया है, अगर उन्हें मिलना होगा तो 1 घंटे के आसपास में वो आ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लीलू देखता भी अंदर बाहर करते हुए। और बहुत सारे लोग ना अलग अलग कॉलेजेस से भी यहाँ पर आ रहे थे, क्योंकि देखो ये एंशिएंट कॉलेज है। बाकी सेज कॉलेज में आते हैं, आप समझते हो, एंशिएंट कॉलेज मतलब बहुत पुराना कॉलेज। वो लोग यहाँ पर आते तो बड़े से रेजिडेंट ट्री को देखकर ना हैरान हो जाते थे। फिलहाल एक हंसने की आवाज आती है, हा हा ब्रदर लीलू तुम सच में आ गए हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज। तो देखता है यहाँ पर ना एक वो चटाई पर हवा में उड़ते हुए जोंगसा और जियांग वान्यू आते हैं। और लीलू भी स्माइल के साथ कहता है, मैंने बोला तो था आप लोगों को मैं जल्दी आऊँगा, मुझे कुछ तो काम है। और जोंगसा भी कहते हैं, लीलू तुमने वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें की थी, हमारी हेल्प भी की थी, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर तुम्हारा फेवर तो करेंगे। और वैसे जियांग वान्यू भी मजे लेती है कि इनविंसिबल ड्रैगन हेड लीलू की सहायता तो कर ही सकते। और इनके पास भी पूरा इन्फॉर्मेशन था ना, इन्होंने भी इम्पेरियन क्रॉनिकल पढ़ा था, वो कुछ चीज़ें रिपीट करती है। अब लीलू कहता है वो पक्का उस मुँह याओ ने किया होगा, बट जियांग वान्यू कहती कुछ भी हो लेकिन उसने तुम्हारे बारे में लिखवाया अच्छा है काफ़ी। और जोंगसा भी कहता है हाँ मतलब तुम देखो, तुमसे बैटल करने के लिए ना बहुत सारे लोग ऐसा देखेंगे क्योंकि तुम्हारा नाम छपा हुआ है। और फिलहाल ये लीलू को लेकर अंदर कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जोंगसा लीलू को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। अब लीलू पूछता है यार मतलब सीनियर जोंगसा यहाँ पर बहुत अलग अलग कॉलेज के भी लड़के आए हुए हैं, तो ये बताते हैं कि हाँ वो एकेडमिक इवैल्यूएशन के लिए आए हुए हैं। देखो कैसा रहता है ना कि बाकी कॉलेजेस को रिसोर्सेज चाहते हैं, अगर आपका कॉलेज यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है तो रिसोर्सेज आपको ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा कुछ ये बताते हैं। अब लीलू फिर बोलता है कि फिर एस्ट्रल सीज कॉलेज भी आया होगा हमारा जिया किंगडम वाला, तो ये बताते हैं हाँ वहाँ से एक मेंटर बस आई हैं। मेरे हिसाब से वो पार्टिसिपेशन के लिए तो नहीं आएंगे, मेंटर थोड़ी बैटल करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। अब लीलू पूछता है सरप्राइज होकर कि कौन सी मेंटर है, वो नाम हम कुछ पता है क्या। जोंगसा थोड़े बाल खुजाते हैं और बोलते हैं एक फीमेल मेंटर है, उनका नाम ची चान है। तो फिलहाल स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।